हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोगों को डीवीएम क्लासेस के चैनल में स्वागत है। और आप लोग देखने के लिए आए हैं ऑब्जेक्टिव। पढ़ेंगे अभी क्या? ऑब्जेक्टिव। और कौन सा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रहेगा? तो नगर कहानी का ऑब्जेक्टिव रहेगा। नगर कहानी का ऑब्जेक्टिव रहेगा। इनकी नगर कहानी के जो लेखक है वो कौन है? सुजाता। नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। और ये वर्णिका भाग 2 का है। वर्णिका भाग 2 का चैप्टर नंबर 4 का है। चैप्टर नंबर का है, यानी चौथा चैप्टर का है। कैमा चैप्टर के है? चौथा चैप्टर के वर्णिका भाग 2 का। नगर कहानी के लेखक जो है वो सुजाता है। सुजाता। नगर कहानी के कहानीकार कौन है? सुजाता। तो आप लोग पहला ऑब्जेक्टिव देखिएगा। और इसमें ज़्यादा नहीं, बस 11-12 ऑब्जेक्टिव बहुत काफ़ी रहेगा जी आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। और जाइए एकदम इसको रटिए और नोट्स बनाते जाइए, साथ साथ में कॉपी में लिखते जाइए और याद करते जाइए। उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाइए और डीवीएम क्लासेस का जो है नाम रोशन कीजिए आप लोग। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं। देखिए भाई लोग, पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि पामपत्ती को कौन सा रोग था? टिटनेस नहीं, हैजा नहीं, कैंसर नहीं, मेनिंजाइटिस था। पामपत्ती को कौन सा रोग था? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस यानी एक के डी। एक के क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 चलिए, कहता है कि नगर कहानी जो है किस लेखक द्वारा रचित है? यहाँ पर लिख चुके थे जब चैप्टर हम पढ़ाने शुरू कर रहे थे, बता रहे थे ऑब्जेक्टिव करने के लिए। तो नगर कहानी के लेखक कौन है भाई? सुजाता। यानी दू के सी। दू के क्या हो जाएगा? सी। नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। चलिए आप लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर चलिएगा। प्रश्न नंबर 3 पर चलिएगा। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? क्या कहता है फिर से कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? उड़िया नहीं। उड़िया कैसे हो जाएगा जी? उड़िया तो ये जो है विश्वास, ढाहते विश्वास कहानी का है। ध्यान में रखना है, ये ढाहते विश्वास कहानी का है। अच्छा, गुजराती जो है, ये गुजराती जो है जानते हैं माँ कहानी का है। कौन कहानी के है? माँ कहानी के है। यानी उड़िया जो हो जाएगा कौन सा? ढाहते विश्वास। उड़िया क्या हो जाएगा? ढाहते विश्वास। ढाहते विश्वास, ठीक है। गुजराती तो माँ कहानी का है और कन्नड़ जो है दही वाली मंगम्मा का है। तो एक ही ना बचा, तमिल बचा। तमिल जो है तमिल भाषा से अनुदित है। तमिल भाषा से अनुदित है। 3 के बी। 3 के बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4। नगर कहानी के कथाकार कौन है? कथाकार पूछ रहा है, तो नगर कहानी के कथाकार कौन है जी? सुजाता। कौन है? सुजाता। प्रिय विद्यार्थी ध्यान में लगाए रखना है और ऑब्जेक्टिव को टक लगा करके देखिए और याद करिए। एक बार नहीं अगर होता याद तो दोबारा याद कीजिए। हमें हरकत प्रयास हम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव यही याद हो जाए, देखते देखते ऑब्जेक्टिव याद हो जाए। नगर कहानी के कथाकार कौन है? सुजाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 5। प्रश्न संख्या 5। नगर किस भाषा की कहानी है? तो तमिल भाषा की कहानी है। किस भाषा की कहानी? तमिल। 5 के बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न। चलिए भाई ठीक है। पामपत्ती किसकी बेटी थी? पामपत्ती जो थी किसकी बेटी थी? क्या कर रहा है? पामपत्ती यानी पामपाती जो थी, पामपाती किसकी बेटी थी? बल्ली अमाल की बेटी थी। किसकी बेटी थी? बल्ली अमाल की बेटी थी। किनकी बेटी थी? बल्ली अमाल की। नजम्मा नहीं, ये तो मंगम्मा की बहू के नाम है, नजम्मा। अच्छा, ये कहानी में देखिए मंगम्मा के देखेगा कि मंगम्मा की तो ये तो अलग कहानी है, दही वाली मंगम्मा से है दोनों एकरा में। यानी रंगरप्पा इसको तंग करता था मंगम्मा के, इनकी बहू के नाम था नजम्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला।
प्रश्न संख्या अगला चलते हैं। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? नगर कहानी का प्रमुख पात्र जो है पंपाती है। कौन है? पंपाती। 7 के बी, 7 के क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। 8वां नंबर प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न पर आ जाइए। नगर कहानी में किस नगर का जो है वर्णन किया गया है? नगर कहानी में जो है किस नगर का वर्णन किया गया है? तो ये जो नगर है, नगर कहानी में जो है मदुरै, मदुरै नगर का क्या किया गया है? वर्णन। 8 के ए, 8 के क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 9 नंबर चलते हैं। बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? पंपाती। कौन थी? पंपाती। यानी 9 के बी, 9 के बी, 9 के बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराजन था। के रंगराजन? ना। जी रंगराजन? ना। आर रंगराजन? ना। एस रंगराजन था। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराजन। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आइए, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिल भाषा है तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में हुआ था। यानी 11 का ए। कर्नाटक, मद्रास, हैदराबाद नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, लास्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 है और लास्ट प्रश्न ये है। पंपाती कौन थी? बल्ली अमाल की भतीजी? ना। बल्ली अमाल की बहन? नहीं भाई, नहीं नहीं। बढ़िया से आंसर को पकड़िए और देखिए, कमेंट में जवाब दीजिए। बल्ली अमाल की पोती? नहीं, बल्ली अमाल की पुत्री थी। पूरी जो अस्पताल में ले करके बल्ली अमाल की जो पंपाती को जी थी, उसको ले करके दर दर भटकती है और कहती है इन्होंने अनपढ़, इसके कारण जो है इन्होंने इस कहानी में जो है इनकी माँ की भी ममता दिया गया है। एक माँ जो है पूरा ले करके चलती है, पूरे अस्पताल में दर दर भटकती है। तो ये जो है चैप्टर का ऑब्जेक्टिव 12 गो ही बहुत है और 12 गो आप लोगों के बीच जो है हम ला चुके हैं। तो अगला जो रहेगा, अगला ऑब्जेक्टिव जो रहेगा, लास्ट ऑब्जेक्टिव, धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी? इसका ऑब्जेक्टिव ला देंगे आप लोगों के बीच में और याद करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं तो देख छोड़ दीजिए, लिखिए कॉपी में रख दीजिए। एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है ना, तो कम से कम जो है बढ़िया से इसको याद वाद करिए, घर में पढ़िए और उसके बाद कमेंट में जवाब दीजिएगा कि किसका कितना नंबर आया सर। उसके बाद हम आप लोग से बातचीत करेंगे। चलिए जब तक के लिए यहीं बाय बाय। अगला ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट प्रश्न में मिलेंगे, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, नेक्स्ट कहानी की चर्चा करेंगे, धरती कब तक घूमेगी।